झारखंड में दूसरे चरण के जिन 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उसके लिए आज देर शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा, यानी चुनावी शोर थम जाएगी। और बता दें कि जिन 38 सीटों पर मतदान होना है, उसके लिए तिथि तो 20 नवंबर है, लेकिन आज की बात करूं तो तमाम केंद्रीय नेता, चाहे बात योगी आदित्यनाथ की हो या असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तमाम नेता आज शाम 5 बजे तक जनता को लुभाने के लिए अपने दावे खेल रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टो को याद दिला रहे हैं, उसके बिंदुओं को बता रहे हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि झारखंड में सत्ता का सिंहासन संथाल के रास्ते आती है, यानी संथाल परगना में जिसकी जीत होती है, संथाल के 18 सीटों पर जिसकी सर्वाधिक सीटों पर कब्जा होता है, उसके यहाँ तो झारखंड की सत्ता की कमान होती है। झारखंड के दूसरे चरण में जिन 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उसमें संथाल परगना के 18 विधानसभा सीटों के साथ साथ कोयलांचल के 16 सीट, जिसमें गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिला शामिल है। इसके साथ ही छोटा नागपुर के 4 विधानसभा सीट, जिसमें रांची जिला के सिल्ली और खिजरी विधानसभा के साथ साथ मांडू और रामगढ़ सीटें शामिल हैं। बता दें कि 38 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1,23,58,000 से ज्यादा मतदाता 528 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तय करेंगे। जिस 38 सीटों पर मतदान होना है, उसमें बता दें कि कई ऐसे सीटें हैं जो हॉट सीट ही नहीं बल्कि सुपर हॉट सीट है, क्योंकि उस सीट पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं तीसरी बार चुनावी मैदान में है, और वह सीट है झारखंड के संथाल परगना का बरहेट सीट। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने गमालियल हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही अन्य जो हॉट सीट है, उसमें कल्पना सोरेन की सीट गांडे शामिल है। इसके साथ ही धनवार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। चंदन कियारी से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी चुनावी मैदान में है। वहीं नाला विधानसभा सीट से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, वहीं सिल्ली विधानसभा सीट से आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो चुनावी मैदान में। इसके साथ ही दुमका विधानसभा सीट से शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन, वहीं जामताड़ा विधानसभा सीट से शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन, हालांकि वह भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन कैबिनेट में शामिल 4 मंत्री, डॉक्टर इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री हाफिजुल हसन और मंत्री बेबी देवी के साथ साथ चाहे पक्ष या विपक्ष की बात करें तो दोनों तरफ के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद भी चुनावी मैदान में हैं। कुल प्रत्याशियों की संख्या 528 है और इस पर 20 नवंबर को मतदान होना है। बता दें कि वर्तमान की बात करें या 2019 के चुनावी समीकरण की बात करें तो झारखंड के जिन 38 सीटों पर मतदान होना, उसमें से 18 सीटें जो संथाल परगना की है, उसमें से 9 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। यानी संथाल की जो 7 सीटें हैं, जिसमें बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, दुमका और जामा, ये ऐसी सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। उन 7 के 7 सीटों के अलावा 9 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जबकि 18 में से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, यानी 18 में से 14 सीटों पर वर्तमान की अगर बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर मैं जो बातें कर रहा हूं कि 18 में से 14 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का कब्जा है। वहीं महज 4 सीटों पर बीजेपी के वर्तमान में विधायक है, चाहे बात गोड्डा, देवघर, सारठ या राजमहल की बात करें। वहीं अगर बात कोयलांचल की करें तो कोयलांचल के 16 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीट पर वर्तमान में बीजेपी या एनडीए का कब्जा है, जबकि 8 जो अन्य सीटें हैं उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का कब्जा, यानी 8 पर इंडिया गठबंधन और 8 पर ही एनडीए। लेकिन जो 38 सीटों की मैं बात कर रहा हूं दूसरे चरण की, काफी निर्णायक साबित होने जा रही है, चूंकि इस सीट में संथाल परगना की वो 7 सीटें भी शामिल है और संथाल के रास्ते ही झारखंड की सत्ता का सिंहासन साबित होता है। हालांकि कोल्हान भी बड़ा फैक्टर है, लेकिन संथाल चूंकि यहाँ पर 20 नवंबर को मतदान होना है, 23 नवंबर को परिणाम आने। अब देखना होगा कि संथाल के रास्ते जो सत्ता की कमान होती है वो जनता किसे सौंपती है।
फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।